हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कर्क राशि वालों की, कैंसर राशि वालों की 2023 में शादी होगी। और ये रीडिंग मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की मैंने बनाई है। तो सबसे पहले कैंसर कर्क राशि में आपको ना ये बताऊंगी कि आपका मुझे जो दिख रहा है ना अभी आपकी एनर्जीज शादी को लेके। तो देखिए आप मुझे ना एक अभी किसी चीज़ को लेके ना थोड़ा सा रुके हुए लग रहे हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही नाइट ऑफ व्हील्स का आया। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि कर्क राशि अभी किसी लेवल पे ना कुछ चीज़ों को आप शायद या तो समझना चाह रहे हैं अपनी शादी से रिलेटेड, और आप ही किसी लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपने पॉज लिया हुआ है। आप अभी रुके हुए हैं किसी चीज़ को लेके। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमारा टॉपिक एक्चुअल में शादी का है, तो शादी को ही लेके आप किसी चीज़ को लेके रुके हुए लग रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें ना जितनी देर श्योर नहीं हो जाती, 100% सिक्योर नहीं हो जाते आप किसी चीज़ को लेके, आप तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाहते हो। एंड आपका मुझे ये भी लग रहा है कर्क राशि, आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं करना चाहते हो। आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो। एंड लेकिन आपको ना कुछ चीज़ें, जो चीज़ें आप चाहते हो ना, जब तक आपको लग रहा है ना कि वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाएंगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। मतलब आपके लिए एक सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी आपके लिए रहती हुई लग रही है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो अपने मैरिज को लेके। यहाँ पे मुझे ट्रेजर आइलैंड का कार्ड बोल रहा है कि एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान हो कर्क राशि, इसलिए आपकी लाइफ में खुशी है। आप उनके साथ मैरिज चाहते हैं करना, अभी जो मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड लेकिन आप किसी लेवल पे मुझे रुके हुए लग रहे हैं। आप भी हो सकता है आपके पार्टनर भी रुके हुए हो, अगर आपका रिलेशनशिप में है अगर आप, तो आप दोनों किसी लेवल पे रुके हुए हैं। हो सकता है आपके घर वालों को आपको मनाना है, या हो सकता है कि करियर के कारण हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ें अभी आपकी रुकी हुई हैं, लेकिन आपकी लाइफ में खुशी हैप्पीनेस है। एंड ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई रिश्ता भी आ रहा है जो एक अच्छा रिश्ता है, एक जिसमें एक हैप्पीनेस है, खुशी है, एक बहुत वेल सेटल्ड होंगे वो लोग। लेकिन आप थोड़ा सा मुझे सोचते हुए लग रहे हो आगे बढ़ने से पहले। आप पूरे सेफ एंड साउंड होके आगे डिसीजंस लेना चाहते हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज हो सकती हैं। और देखिए मुझे ये भी लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड लॉयल हार्ट के कार्ड आए हैं कर्क राशि। तो ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आप ना बहुत ज़्यादा एक लॉयल हो किसी चीज़ को लेके, या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी लॉयल हो। एक होता है कि ना जैसे इंसान अंदर से क्लियर हार्ट होता है, सच्चा होता है। तो आपकी एनर्जीज ऐसे दिख रही हैं। और ये कार्ड मुझे, ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो मुझे अभी एनर्जीज भी आपकी ऐसी लग रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा इंसान चाहते हो कि भी जो आपकी केयर करे, जो आपके लिए सच्चा हो, जो आपके लिए ट्रू हो। क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपने किसी के लिए किया हो, और अब आपको लग रहा है कि आपको ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आपके लिए बहुत करे, एक लव करे, लव दे, अपना प्यार दे, फीलिंग्स दे। मतलब वो इंसान लॉयल चाहते हुए लग रहे हो आप। होता है ना कई बार कि हमें लाइफ में कई बार लेसन्स मिलते हैं धोखे खा खा के। तो हम ये डिज़र्व करते हैं कि अब जो भी आए ना तो वो इंसान सही हो, दिल का साफ सुथरा हो, लॉयल हो, चीटिंग करने वाला ना हो। तो मतलब ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये चीज़ें। तो कुछ वैसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और एक गिविंग एंड रिसीविंग आप चाहते हुए लग रहे हो मैरिज को लेके अपनी। और देखिए मुझे ये भी दिख रहा है कर्क राशि, शादी तो आप देखिए करना चाहते हैं। ये मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग मुझे नहीं दिख रही है। और आप कहीं न कहीं आगे बढ़ते हुए भी मुझे लग रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो। मतलब होता है ना जैसे आप चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हो। को क्रिएट का होता है कि आप खुद क्रिएट करते हुए मुझे दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप क्या चाहते हो अपनी शादी को लेके, या देखिए अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये तो अभी मैं आपको एनर्जीज़ बता रही हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप डेफ़िनेटली ना इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो, या फिर अभी ले रहे हो। बहुत ज़्यादा एक जैसे होता है ना कि क्लियर माइंड माइंड से चलते हुए दिख रहे हो। लॉजिकल थिंकिंग आपकी मुझे रहती हुई दिख रही है। और आप जो भी चाहते हो ना, अपना गोल और मकसद जिसको भी आप पाना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मुझे फोकस्ड दिख रहे हो। और आप चीज़ों को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। क्रिएट करने का मतलब कि उसको कैसे हासिल करना, उसको कैसे पाना। तो उसको क्रिएट भी आप मुझे अभी प्रेजेंट में करते हुए दिख रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और आप मुझे किसी से घबराते हुए, डरते हुए भी नहीं दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हो मैरिज को लेके।
ऐसे ऐसी सी एनर्जीज आपकी मुझे दिख रही हैं। एक कॉन्फिडेंट भी आप मुझे रहते हुए लग रहे हो। तो ये आपकी तो हो गई एनर्जीज। अब हम देखते हैं कि क्या 2023 में आपकी शादी होगी, मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के लिए। तो देखिए सबसे पहले कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो एक्चुअल में ये कार्ड, ये देखिए यहाँ पे कपल है और एक ये बच्चा है। तो ये कार्ड तो क्लियर ही बोल रहा है कि कोई ना कोई शादी से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी। और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन वन बाय वन करके कार्ड का कर दूंगी। तो देखिए 10 ऑफ कप्स एक्चुअल में फैमिली का कार्ड होता है। फैमिली मतलब होगी कर्क राशि, जैसे आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली वाले आपके लिए कोई रिश्ता देख सकते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए और एक वेल सेटल्ड रिश्ता होगा जिसमें एक हैप्पीनेस होगी, एक खुशी होगी। क्योंकि यहाँ पे ना मेरे पास एंगेजमेंट के भी कार्ड आए थे। तो मुझे ये दोनों कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा क्लियरली बोल रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि एक रिश्ता आपको आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे हम लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा सिर्फ टॉपिक है कि शादी को लेके। तो देखिए शादी के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि कोई इंसान की एंट्री हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है और शादी भी हो सकती है। यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा है तो ये नहीं है कि सिर्फ एंगेजमेंट ही होगी, हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए शादी हो जाए, काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, काफ़ी लोगों की रोका हो जाए। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर शादी से रिलेटेड कुछ रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। कि होता ना कई बार कि भी रिश्ता आया और फाइनल हो चुका हो गया। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी रहती हुई दिख रही है। और फैमिली का है कार्ड, तो फैमिली अगर आप लव मैरिज से रिलेटेड भी देख रहे हो, अगर मान लो कुछ लोग लव मैरिज से रिलेटेड देख रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे देखिए उनके लिए ये लग रहा है कि फैमिली फैमिली जो है ना, मतलब कर्क राशि आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, हो सकता है कि उन लोगों में आपस में कुछ डिस्कशंस हो आपकी फैमिली और पार्टनर की फैमिली के बीच में। अगर आपकी बात नहीं हो रही थी ना घर वालों की आपस में, तो वो मुझे होती हुई दिख रही है मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 के बीच में। और क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि फैमिली की तरफ से थोड़े बहुत कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड तो वैसे पॉजिटिव आया, एक हैप्पीनेस रहेगी, एक खुशी भी रहेगी। इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली, थोड़े से इश्यूज इसलिए रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलिंग योर सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पे लिखा है योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप कर्क राशि, मुझे आप या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैं रिलेशनशिप की रीडिंग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें लगी हैं ऐसी तो मैंने ये चीज़ें बोली हैं। तो देखिए जो भी रिश्ते होंगे, जो भी आप जिससे भी आप शादी करना चाहते हो ना, तो हो सकता है आप काफ़ी प्रेयर्स कर रहे हो, फास्ट रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, भगवान से दुआ कर रहे हो। तो हो सकता है कि इसलिए मैंने ये चीज़ बोली कि कुछ इश्यूज फैमिली की तरफ से रहेंगे, लेकिन आपकी प्रेयर्स आप करते हुए मुझे लग रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बेटर हो जाएं, ये चीज़ें हैं। एंड मुझे थोड़े से आप ना लॉस्ट भी लग रहे हो कर्क राशि, कि आपको थोड़ा सा कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है और आप टू माइंड्स में मुझे रहते हुए लग रहे हो शादी को लेके। हो सकता है कि कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रहा है आपका वो डिसीज़न और चॉइस लेना। आपको समझ नहीं लग रहा कि करें तो क्या करें, लेफ़्ट जाएँ, राइट जाएँ, अभी इस साल करें या ना करें। तो थोड़ी-सी एनर्जीज़ मुझे ऐसी-सी भी रहती हुई दिख रही है, एक अकेलापन भी फ़ील करते हुए दिख रही हो और इसीलिए आप मुझे प्रेयर्स भी करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि आपको कोई फ़ैसला लेना है, 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ भी करना है और उसी से ही रिलेटेड आप भगवान से प्रेयर्स कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, ये एनर्जीज दिख रही हैं। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे पॉजिटिव कार्ड दिख रहा है, अच्छी चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही हैं आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रिलीज योर एक्स का कार्ड है। देखिए ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं कि आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए मुझे लग रहे हो कर्क राशि। छोड़ने का मतलब हो सकता है, अब यहाँ पे अलग अलग जनरल रीडिंग होगी। कुछ लोग हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप अगर आपका रहा कर्क राशि, जिसने आपको परेशान किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सबके रिलेशनशिप्स भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल्स भी होंगे, तो अपने हिसाब से ले लेनी है सिचुएशन। तो जिन लोगों ने अपने पास्ट के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, एनर्जी लगाई और आपको कुछ मिला नहीं, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, परेशान हुए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखी, तो मुझे लग रहा है आप उस इंसान को अब छोड़ते हुए लग रहे हो, रिलीज़ करते हुए लग रहे हो, उनकी यादों से, उनके प्यार से, उनकी फीलिंग्स, इमोशन से, और जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे आपके उनके साथ,
पास्ट का इंसान, अगर कोई पुराना रिलेशनशिप था तो आप उसको छोड़ते हुए लग रहे हो। मतलब होता है ना, कई बार हम याद करते हैं तो हम अटैचमेंट रखते हैं, तो वो अटैचमेंट आप ख़त्म कर रहे हो, उनको लेट गो करते हुए लग रहे हो। ये चीज़ें हैं। और या फिर इन जनरल के लिए जो नॉर्मल जिनके रिलेशनशिप नहीं है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आप निकालते हुए दिख रहे हो 2023 में। शादी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, अगर आपकी नेगेटिव सोच थी, कोई ज़िद थी, कोई आदत, कोई बिहेवियर, कोई भी चीज़ थी, तो किसी चीज़ को आप लेट गो करते हुए दिख रहे हो। सकता है किसी इंसान को भी लेट गो कर सकते हो, वो कोई भी इंसान हो सकता है। लेकिन कर्क राशि, मुझे ऐसी ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि जो चीज़ों ने आपको परेशान किया है ना, ज़्यादा आप उसको छोड़ते हुए दिख रहे हो। और आप कहीं ना कहीं उस वो चीज़ों को छोड़ोगे तो आपकी लाइफ में एक खुशी, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। एक आप रिलैक्स भी मुझे होते हुए दिख रहे हो। एक थोड़ा सा जैसे केयर फ्री हो जाता है ना इंसान, तो वो मुझे होते हुए दिख रही है। वो चीज़ें आपकी निकलेंगी क्योंकि अच्छा रिश्ता आएगा। आप मुझे टू माइंड्स में भी रहते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए लग रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि ये डिसीज़न आपको शादी से रिलेटेड लेना है, जो कि मैंने ये बोला ना कि फैमिली का है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि कोई रिश्ता आपके लिए आ रहा है और आप ही टू माइंड्स में मुझे लग रहे हो कि आप क्या करें, आपको हाँ करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए, आपको शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी रहेंगी, लेकिन मुझे प्रेयर्स करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। एंड देखिए, यहाँ पे मार्च से लेकर दिसंबर 2023 जो बिल्कुल एंड में आ जाएगा ना ये टाइम, तो वहाँ पे मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि किसी लेवल पे पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, क्योंकि आप किसी चीज़ को रिलीज़ करोगे, लेट गो करते हुए दिख रहे हो। और लेट गो करने के बाद आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। कर्क राशि, काफ़ी लोगों के लिए मुझे एंगेजमेंट दिख रही है। एंगेजमेंट हो सकती है, शादी भी हो सकती है। अगर एंगेजमेंट शादी नहीं हो रही है तो इससे रिलेटेड, जैसे रोका हो जाता है ना कि भी चलो रोका करते हैं, शादी बाद में करेंगे, वो चीज़ें हो सकती हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कोई बातचीत होगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में दो ज़रूर होंगी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दिख रहा है कि आप ज़्यादा लोग हो, मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो। ये चीज़ें दिख रही है। मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि जो चीज़ें खराब हो गई थी वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। और कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बोलता है, हो सकता है कि आप लोगों के जैसे होता है ना, कुछ लोगों के लिए होता है कि रिश्तेदारों में ही कुछ रिश्ते आ गए, तो वैसा सा भी कुछ रहता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट में मीनिंग यही है कि भी चीज़ें सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर चीज़ें कुछ खराब हुई थी तो वो ठीक होती हुई दिख रही हैं। स्टार्टिंग में आप मुझे थोड़े से ज़रूर एक अकेलापन लग रहा है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा भगवान से प्रेयर्स भी कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। और कहीं ना कहीं लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड ये बोलता है मुझे कि आप कर्क राशि दूर दूर से किसी चीज़ को देखते हुए मुझे लग रही हो सकता है ना, कई बार कोई चीज़ आपकी पूरी हो रही है, कोई ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, कोई विश पूरी हो रही है, वो चीज़ आपको अगर मिल रही है। या फिर हो सकता है कोई ड्रीम है, कोई विश है, कोई इंसान है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो हो सकता है आप दूर दूर से उस इंसान को देख रहे हो। तो कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे ऐसे ऐसे लगता है कि आपके मन में कुछ फीलिंग्स, इमोशंस हैं जब खुल के नहीं बोल रहे हो। तो मतलब आप किसी की तरफ से ना, जैसे होता है ना कि किसी इंसान की तरफ आप देखते हुए मुझे लग रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। तो हो सकता है आप किसी के रिस्पॉन्स की वेट कर रहे हो, किसी की हाँ की वेट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम दूर दूर से देख रहे हैं कि अब ये इंसान कुछ कहेगा, अब ये इंसान कुछ कहेगा। तो कुछ वो एनर्जीज भी आपकी मुझे दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मुझे जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए आउटकम का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, यांग का कार्ड आया आप लोगों के लिए कर्क राशि। तो ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं, एक स्पीड आती हुई दिख रही है। और ये ज़्यादा मुझे मिड के बाद चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं आप लोगों की, कर्क राशि। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि आप लॉस्ट हो, थोड़ा सा डिसीजन लेना आपको समझ नहीं लग रहा, आप प्रेयर्स कर रहे हो, रिश्ते आते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप जब उन चीज़ों को, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं ना आपको कर्क राशि, जब आप इन चीज़ों को लेट गो कर दोगे ना, वो कोई भी चीज़ होगी, जैसे कि मैंने बताया कोई पुराना रिलेशनशिप हो गया, कोई इंसान हो गया, कोई जिद हो गई, कोई विचार हो गए, कोई नेगेटिव थॉट्स, उन चीज़ों को जैसे ही आप रिलीज कर दोगे उसी के बाद ही चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी आपकी।
तो यांग का कार्ड यही बोलते हैं कि डेफिनेटली अच्छी चीज़ें होंगी, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2023 में, मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक। लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मिड के बाद चीज़ें बेटर होंगी, मतलब जुलाई के बाद आप लगा सकते हो, जुलाई अगस्त के बाद चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी शुरू होंगी आपकी। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।